टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। आज हम एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें एराइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। जो हैलोजन डेरिवेटिव हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के, उन्हें दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एराइल हैलाइड, इन्हें न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं। यहाँ हैलोजन एटम बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा होता है। अराइल हैलाइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स as the halogen atom is directly attached on the benzene ring. You can see in the example, chlorobenzene is having Cl attached directly to benzene ring. क्लोरोबेंजीन में देख रहे हैं Cl डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर जुड़ा है। उसी तरह से ऑर्थोक्लोरोटॉल्यूइन में Cl डायरेक्टली रिंग पे है, ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में Cl डायरेक्टली रिंग पे है। सेकेंड कैटेगरी इज़ एराइल एल्काइल हैलाइड्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स। दूसरी कैटेगरी एराइल एल्काइल हैलाइड्स की है, जिन्हें साइड चेन हैलोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं। द हैलोजन एटम इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द रिंग बट इट इज़ ऑन द साइड चेन। एराइल एल्काइल हैलाइड्स में हैलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन की रिंग पर नहीं होगा बल्कि साइड चेन पे होगा। जैसे एग्जाम्पल्स नीचे देख रहे हैं, बेंजीन रिंग पे CH2Cl, इसे बेंजाइल क्लोराइड कहेंगे। बेंजीन रिंग पे CH2 के बाद अगर एक वैलेंसी फ्री होती है, इट इज़ कॉल्ड बेंजाइल। ये बेंजाइल क्लोराइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, बेंजीन रिंग पे CHCl2। जब बेंजीन रिंग पे CH के बाद दो वैलेंसी फ्री हो, इसे या तो बेंजल या बेंजाइलिडीन कहेंगे। तो ये हो गया बेंजल क्लोराइड और बेंजाइलिडीन क्लोराइड। देन जब बेंजीन रिंग पे C पे तीन वैलेंसी फ्री हो, ये बेंजो ट्राई क्लोराइड। तीन वैलेंसी जब फ्री होती है, उस ग्रुप को बेंजो कहा जाएगा। एक डिफरेंस आप देख रहे हैं, एराइल हैलाइड्स में हैलोजन एटम sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा है। बेंजीन रिंग के सारे कार्बन sp2 होते हैं, उन पर sp2 कार्बन पर हैलोजन एटम है। जबकि एराइल एल्काइल हैलाइड्स में बेंजीन रिंग से पहला जुड़ा हुआ कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस कार्बन पर हैलोजन होगा। तो यहाँ हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच्ड है। देन साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स फ्रॉम अराइल हैलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स देखें अपन। प्रिपरेशंस में फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड का अगर हैलोजिनेशन करते हैं तो हैलो एरीन्स या अराइल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। उसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ एरीन्स, दैट इज़ अराइल हैलाइड्स, अराइल क्लोराइड एंड अराइल ब्रोमाइड आर कन्वीनियंटली प्रिपेयर्ड बाय direct halogenation of aromatic compound in the presence of Lewis acid, that is halogen carrier। यहाँ देख रहे हैं, डायरेक्टली हम एराइल क्लोराइड और एराइल ब्रोमाइड हेलोजिनेशन डायरेक्टली करवाकर बना सकते हैं। और यहाँ एक हेलोजन कैरियर जो कि ल्यूइस एसिड है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बेंजीन की रिएक्शन जब Br2 से डार्क कंडीशन में FeBr3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराई जाए, FeBr3 यहाँ क्या काम कर रहा है? ये एक ल्यूइस एसिड का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और ये Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग के H को हटाकर Br आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ल्यूइस एसिड का काम है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। तो FeBr3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट है जो कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है, और उससे Br पॉजिटिव बेंजीन की रिंग पे आने पे ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr मिल रहा है। यदि यही रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए, AlCl3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट है जो कि Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल डेवलप करेगा, और वो Cl पॉजिटिव बेंजीन के रिंग के H को सब्स्टिट्यूट करके क्लोरोबेंजीन प्लस HCl बना देगा। इस मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन और आइडोबेंजीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, फ्लोरीन इज़ वेरी मच रिएक्टिव। तो वो इस मेथड से हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाएंगे। और आयोडीन इज़ वेरी लेस रिएक्टिव।
आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये नहीं हो पाएगा। देन सेकेंड मेथड है फ्रॉम सैंडमियर्स रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ यूजफुल फॉर दोज विच कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन। जब डायरेक्ट हैलोजिनेशन रिएक्शन से हम हैलाइड्स नहीं बना पाते हैं तब हम इनडायरेक्टली एनिलीन से स्टार्ट करके हैलाइड बनाते हैं। एनिलीन इज़ कन्वर्टेड इनटू डाइजोनियम सॉल्ट विच इज़ ट्रीटेड विथ क्यूप्रस सॉल्ट। यहाँ देखें रिएक्शन में एनिलीन से रिएक्शन स्टार्ट की, NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराया। ये डाइजोटाइजिंग एजेंट है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराई जाएगी और डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। बेंजीन रिंग पे N ट्रिपल बॉन्ड N दैट इज़ डाइजोनियम ग्रुप एंड क्लोराइड आने पे बेंजोनियम क्लोराइड बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन कराएं तो N2 गैस के रूप में लिबरेट हो जाएगा और जो CuCl के साथ Cl लिया है वो बेंजीन की रिंग पे Cl आने पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन देखें, NaNO2 HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड बनेगा और क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन कराने पे ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 गैस। एराइल आयोडाइड बनाने के लिए यही डाइजोनियम सॉल्ट को Ki से रिएक्ट कराना पड़ेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद Ki गिव्स आयोडोबेंजीन प्लस N2। फ्लोरोबेंजीन के लिए एक नेक्स्ट मेथड है शीमैन रिएक्शन, Bals-Schimann reaction. In this reaction, diazonium salt is treated with HBF4, फ्लोरोबोरिक एसिड से डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे टू गिव एराइल फ्लोराइड। यहाँ पर आपने डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन शुरू किया, HBF4 दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराई, इंटरमीडिएट बनेगा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट और इसको अगर हीट किया जाए तो ये फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2 देगा। फ्रॉम हुंट्स-डीकर रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं हुंट्स-डीकर रिएक्शन। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से शुरू किया, ब्रोमीन से रिएक्शन कराई और इससे CO2 गैस लिबरेट हो जाती है और AgBr बन जाता है और एक Br जो बचा वो बेंजीन के रिंग पर ब्रोमोबेंजीन बना देगा। तो इन दिस वे एराइल ब्रोमाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पे ब्रोमोबेंजीन मिलेगा।